अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेट कुलसूम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेशो एक कंपैरिजन है दो नंबर्स या क्वांटिटीज़ का। रेशो में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और जब कंपेयर करते हैं तो एक जैसी चीज़ों को एक जैसी चीज़ों से ही कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम कलर को कंपेयर करेंगे तो कलर से, साइज़ के हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो पेंसिल को पेंसिल से ही कंपेयर करेंगे। जैसे मेरे पास एक पेंसिल है तो इस पेंसिल को मैं कंपेयर रेज़र के साथ मैं कंपेयर पेंसिल को नहीं कर सकती। रेज़र के साथ पेंसिल को कंपेयर नहीं किया जा सकता। पेंसिल को पेंसिल से ही हम कंपेयर करेंगे। ये मेरे पास दो पेंसिल है तो हम पेंसिल को पेंसिल से ही कंपेयर करेंगे कि कौन सी पेंसिल जो है वो टॉल है और कौन सी शॉर्ट है। इसी तरह हम एक जैसी चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। डे को डे से कंपेयर करेंगे, वीक को वीक से, मिनट्स को मिनट से। इसी तरह एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करते हैं हम रेशो में। रेशो इंडिकेट हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर कंटेन अनदर। रेशो ये भी बताता है कि एक नंबर दूसरे नंबर में कितनी मर्तबा है। यानी जैसे अगर यहाँ लिखा हो 3:15, 3:15, ये दो कॉलन जो हैं ये रेशो का साइन है, इसे हम रेशो बोलते हैं। 3:15, तो यह रेशो में हम देखते हैं कि 3:15 में कितनी मर्तबा आया है या यूज़ हुआ है। तो हम इस तरह मालूम करेंगे 3 1 3, 3 5 15, यानी 3:15 में 5 टाइम आया है। इसी तरह से प्रोपोर्शन हमें दो रेशो के बारे में बताता है कि वो बराबर हैं या नहीं हैं। इसमें नंबर डिफरेंस हो सकते हैं मगर उनका रेशो आपस में बराबर होता है। जैसे देखिए 2:4, यानी मेरे पास 2 रुपीज़ हैं और आपके पास 4 रुपीज़ हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, यानी आपके पास मेरे से 2 गुना ज़्यादा पैसे हैं। तो रेशो हमारा क्या आया 1:2। ये साइन प्रोपोर्शन का है। अब देखिए यहाँ पे हमने नंबर चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे हमने लिखा है 4 और यहाँ पे हमने लिखा है 8। यानी आपके पास 4 रुपीज़ हैं और मेरे पास 8 रुपीज़ हैं। तो 4 1 4, 4 2 8, नहीं 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ पे देखिए नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे 2 और 4 था और यहाँ पे 4 और 8 था। नंबर डिफरेंट थे मगर रेशो देखिए सेम आया है, एक जैसा है। यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। चलिए बच्चों, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 108 ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है reduce the following into lowest equivalent form। क्वेश्चन नंबर 1 है 4:15। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन लिखेंगे नंबर 1 4:15। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 4
रेशो का साइन है और 50। 4 1s आर 4, कैंसिल करेंगे हम। 4 1s आर 4, नहीं 2 से करते हैं। 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 1 बचा, 1 हमने यहाँ दे दिया। 2 5s आर 10, यहाँ पे हमारे पास आया आंसर, हमारा आया 2/25। अब देखिए ये मज़ीद कैंसिल हो रहे हैं, मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा। मज़ीद कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो 25 भी आता हो। तो इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 0.8 0.8 रेशो 72। अब ये देखिए यहाँ पे डेसिमल है और दूसरी साइड पे आप देखिए तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है। तो इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो हम यहाँ भी डेसिमल लगा देंगे। इसी तरह से लिखेंगे 0.8 रेशो 72 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम अपने पास से ज़ीरो लगा देंगे। डेसिमल डालेंगे और ज़ीरो लगाएंगे। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हाँ हमारे पास 0.8 और यहाँ पे है नहीं, पॉइंट को तो हमने कैंसिल कर दिया ना। यहाँ पे है हमारे पास 0.8 और यहाँ पे है 720। तो हम इन्हें कैंसिल करेंगे। 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, 2 3s आर 6, 1 बच गया, 1 हम यहाँ देंगे। 2 6 आर 12, 0 का 0। अगेन देखिए ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है इसलिए कि यहाँ पे लास्ट में ज़ीरो है। लास्ट में जितना भी नंबर बड़ा हो, अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो इट मीन्स कि ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। तो हम इन्हें 2 के टेबल से फिर कैंसिल कर देंगे। 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ पे कैरी दे दिया। अब देखिए 1 यहाँ पे देने से ये जो 6 था अब यहाँ पे 16 हो गया है। 6 जो है ये 16 बन गया है। 1 लगने से आप 2 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 16 आ जाए। 2 8s आर 16, 0 का 0। अब देखिए मज़ीद कैंसिल हो रहा है इसलिए कि लास्ट में 0 है। इट मीन्स ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 2 1s आर 2, 2 9s आर 18, 0 का 0। यानी हमारा आंसर आया यहाँ पे 1/90। नंबर 3 देखिए। नंबर 3 देखिए 3.5 रेशो 4.9। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल को डेसिमल से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 35 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 49।
यहाँ पे हमारे पास है 35 और यहाँ पे हमारे पास है 49। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे। 7 से देखिए, 7 से कैंसिल हो रहे हैं। 7 5 जार 35, 7 7 जार 49। अब देखिए 5 और 7 हमारे पास आया है। अब कोई अगर मज़ीद ऐसा टेबल हो जिसमें 5 भी आ रहा हो और 7 भी आ रहा हो तो हम कैंसिल कर देंगे। ऐसा कोई टेबल नहीं है, इसलिए 5:7 इज़ आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 13/60 13/60 रेशो 7/15। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 13/60। यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन की सूरत में है। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए हम इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। सिक्सटी एंड 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। 5 1 जार 5, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ कैरी दिया तो ये 10 बन गया। 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3। अब देखिए 4 के टेबल से हम कर देते हैं इन्हें कैंसिल। 4 1 जार 4, 1 का 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आया है 5 × 3 × 4। 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 5 3 जार 15। 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 5 3 जार 5 का टेबल जब 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। 5 3 जार 15, 15 4 जार 60। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा आया है 60। अब देखिए हम 60 × 13/60 रेशो, अगेन जो एलसीएम निकालने से हमारे पास आंसर 60 आया था वो वाला 60 यहाँ रखेंगे और इस वाली फ्रैक्शन को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 60 के नीचे कुछ नहीं है। वैसे इस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा टेबल पढ़ें जिसमें 60 भी आता हो और 60 भी आता हो या 13 भी आता हो। तो यहाँ पे देखिए 60 1 जार 60, 60 1 जार 60। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 60 आ जाए। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ लगाया तो ये क्या बन गया 10। 5 2 जार 10, यानी हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 12। 5 1 जार 5, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ लिखा तो ये 10 बन गया। 5 2 जार 10। अब हम न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 1 जार 13,
रेशो, यहाँ पे हमारे पास 12 और 7 आया है। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे देखिए 15 था, तो यहाँ पे 15 है। तो 15 का टेबल हम इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 60 आ जाए। तो 15 का टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 15 1 जार 15, 15 4 जार 60। तो यहाँ पे हमारे पास 4 और 7 आया है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28। 13:28 is our answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 15 था, मैंने गलती से 5 लिख दिया था। यहाँ पे देखिए 15 है ना क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 15 है क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने गलती से 5 लिख दिया था, लेकिन अब मैंने 15 कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5/6 रेशो 3/10। क्वेश्चन नंबर 5। 5/6 रेशो 3/10। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन की सूरत में है, तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर फ्रैक्शन की सूरत में हो तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। कोई ऐसा टेबल लेंगे जिससे डिवाइड हो रहे हो। 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। यहाँ देखिए 3 1 जार 3, 5 का 5, 5 1 जार 5, 1 का 1। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आया है 2 × 3 × 5 इज इक्वल 2 × 3 × 5। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। एलसीएम निकालने से हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है 30। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 से। रेशियो अगेन 30, एलसीएम का जो 30 आया था ये वो वाला 30 है। 30 × 3/10। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे। 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, 10 1 जार 10, 10 3 जार 30। अब यहाँ देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, 5 और 5, 5 5 जार 25, 25 रेशियो 3 3 जार 9।
यहाँ पे न्यूमिरेटर हमारे पास 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हमने न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ार 9, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 25:9। डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 है। न्यूमिरेटर हमारे पास 5 और 5 था, तो हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 3 और 3 था, तो हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया 25:9। आप पार्ट 6 देखिए। 2/3 2/3/5। अब देखिए यहाँ पे 2/3/5, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम 1 लिख देंगे। अब हम 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। 3 1 ज़ार 3, 1 का 1, आंसर हमारा क्या आया 3। एलसीएम निकालने से हमारा आंसर क्या आया 3, तो हम एलसीएम के 3 को यहाँ पे लिखेंगे, 3 × 2/3 रेशियो एलसीएम का 3 लिखा, देन 5/1 लिखा। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 1 यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, 1 1 ज़ार 1, 1 3 ज़ार 3, देन यही आंसर आएगा हमारे पास। तो हम न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 है और 1 है, तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2। रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन लिखेंगे, देन 5 3 ज़ार 15। न्यूमिरेटर में देखिए हमारे पास 5 है और 3 है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ार 15, तो हमारा आंसर आएगा 2:15 इज अवर आंसर। अब देखिए 7 पार्ट में है 2 होल 1/2, 2 होल 1/2 रेशियो 4। यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, 2 होल 1/2 रेशियो 4। तो हम सबसे पहले से सॉल्व करेंगे, 2 को डिनोमिनेटर को से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 और 1 कितने होते हैं 5, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 आंसर आया तो 4 में ये वाला 1 को प्लस कर लेंगे, न्यूमिनेटर के 1 को प्लस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5। 2 2 ज़ार 4, 4 और 1 कितने होते हैं 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 4 के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 1 लिख लेंगे। ऐसी सूरत में जब कुछ भी ना हो तो हम 1 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमने 1 लिख लिया। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 1 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 1 का 1, यानी 2 ही हमारा आंसर आएगा एलसीएम निकालने से। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5/2 रेशियो 2 मल्टीप्लाई, ये 2 कौन सा है एलसीएम का 2 है, 4/1। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2,
अब देखिए 5 हमारे पास न्यूमरेटर में है 5 और 1। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s आर 5। रेशियो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, अगर हम 1 1s आर 1, 1 2s आर 2 करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में है 2 और 4, तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s आर 8। यहाँ पे हमारा आंसर आया है 5:8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1/3 रेशो 1/6 रेशो 1/9। यहाँ भी हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 3 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। 1 का 1, 2 1s आर 2, 3 का 3। देन हम 3 का टेबल लेंगे। 1 का 1, 1 का 1, 3 1s आर 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 3 2s आर 6, 6 3s आर 18। एलसीएम निकालने से यहाँ पे हमारा आंसर आया 18। अब हम 1/3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 1/6 को भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेशियो 1/9 को भी 18 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे। 3 1s आर 3, 3 6 आर 18। यहाँ पे हमारा आंसर आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1s आर 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 6। रेशियो 6 1s आर 6, 6 3s आर 18। यहाँ पे हमारा आंसर आया 3 1s आर 3। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 3 है और यहाँ 1 है, तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1s आर 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखिए 9 1s आर 9, 9 2s आर 18। यहाँ पे हमारा आंसर आया है 2। न्यूमरेटर में हमारे पास है 2 और 1, तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s आर 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता हो, 3 भी आता हो, 6 भी आता हो? अगर ऐसा कोई टेबल है तो ठीक है, और अगर ऐसा कोई टेबल नहीं है, ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो इट मीन्स 6:3:2 इज अवर आंसर। अगर कैंसिल हो रहे होते तो हम कैंसिल कर देते, लेकिन कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो, 3 भी आता हो और 6 भी आता हो, इसलिए हमारा आंसर हुआ 6:3:2। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1.5 रेशो 5 अब देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, 1.5 रेशो 5। अब यहाँ देखिए 5 के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर है और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर है। यहाँ भी देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसी सूरत में अपने पास से डेसिमल के बाद एक नंबर लगा देते हैं और वो नंबर होता है 0। 0 के अलावा हम कोई और नंबर नहीं लगा सकते, सिर्फ 0 लगाते हैं। अब 5 रेशो 5.8। अब देखिए अब तीनों में डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक नंबर है और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो ऐसी सूरत में हम डेसिमल को डेसिमल से कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास है 15 और यहाँ हमारे पास है 50 और यहाँ पे है हमारे पास 58। अब देखिए अगर ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो हम इन्हें कैंसिल कर देंगे और अगर कैंसिल नहीं हो रहे तो फिर हमारा यही आंसर होगा। कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 15 भी आता हो, 50 भी आता हो और 58 भी आता हो। तो इट मीन्स हमारा आंसर हुआ 15 रेशो 50 रेशो 58। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 whole 2/5 3 whole 2/5 रेशो 0.6 रेशो 3.5। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज आ गया है। सबसे पहले तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 3 जार 15, 15 और 2 कितने होते हैं 16, 17/5 रेशो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम डिनोमिनेटर 1 लिख देंगे। कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। रेशो 3.5 और डिनोमिनेटर नहीं है तो हम अपने पास से 1 लिख देते हैं। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से हमारे पास आंसर आएगा 5। चलें निकाल के देख लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, 1 है और 1 है। 5 को 5 से हम कैंसिल कर देंगे। 5 1 जार 5, 1 का 1, 1 का 1। इट मीन्स 5 इज़ आवर आंसर। एलसीएम का आंसर हमारा आया है 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 17/5।
यहाँ पे हम लिखेंगे रेशो 5 मल्टीप्लाई 0.6 अपॉन 1। यहाँ हम लिखेंगे रेशो 3.5 अपॉन 1। अब देखिए 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। 1 को 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो आंसर वही आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हम 1 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए 5 को 5 से कैंसिल किया था तो आंसर हमारा 1 आया था यहाँ पे। 17 यानी न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 1 जार 17, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17। डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है। आप रेशो लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 जार 5, 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 0.6। रफ कॉलम में हम यहाँ पे हम 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जार 30, 30 आगे ज़ीरो है इसलिए हम पूरा 30 लिख देंगे। और एक नंबर के बाद डेसिमल है तो हम एक नंबर के बाद डेसिमल लिख देंगे। यानी यहाँ पे हमारा आंसर आया 3.0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.0। अब यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास 5 है और ये 5 है और ये 3.5 है। तो हम मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जार 25, 5 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी दे देंगे। 5 3 जार 15, 15 और 2 कितने होते हैं 17। एक नंबर के बाद डेसिमल है तो हम भी यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आया 17.5। अब देखिए यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है और यहाँ पे डेसिमल नहीं है। डेसिमल नहीं है तो हम अपनी तरफ से डेसिमल डाल के और एक ज़ीरो हम लिख सकते हैं। डेसिमल डाला और ज़ीरो लगाया। अब देखिए यहाँ पे है 17.0, 3.0, 17.5। डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया 170 रेशो 30 रेशो 175। अब देखिए कोई ऐसा टेबल है जिससे कैंसिल हो रहा हो। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो और 5 हो तो वो 5 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए हम इन्हें ईज़िली 5 से कैंसिल कर देंगे। 5 5 3 जार 15, 16 17, 2 बचे। 2 हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 20। 5 4 जार 20, 5 6 जार 30। 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 17 आ जाए। 17 नहीं आता। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हम नहीं ले सकते
तो हम लिखेंगे 5 3 जार 15। यहाँ पे तो 17 है, तो 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 2। यहाँ पे हम देखिए 5 3 जार 15, ये 17 था, 2 बच गया, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे। 2 यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 25। 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 25 आ जाए। 5 5 जार 25। अब देखिए हमारा आंसर आया है। अब देखिए मज़ीद ही कैंसिल हो रहे हैं। कोई ऐसा टेबल है कि जिसमें ये सब आता हो? अगर कोई ऐसा टेबल है तो ठीक है, और अगर ऐसा टेबल नहीं है तो फिर यही हमारा आंसर होगा। कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 35 भी आता हो और 6 भी आता हो? थर्टी फोर रेशो 6 रेशो 35 इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1/5 1/5 रेशो 1/5 रेशो 1/10 रेशो 1/15। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन की सूरत में है। फ्रैक्शन की सूरत में हो तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम 5 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास है 5 10 और 15। अब हम यहाँ पे 5 का टेबल ले लेते हैं। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। यहाँ पे हम 2 का टेबल ले लेते हैं। 1 का 1, 2 1 जार 2, 3 का 3। 3 कैंसिल नहीं हो रहा तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब 3 1 जार 3, 1 का 1, 1 का 1। यहाँ पे देखिए हमारे पास आया है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 5 2 जार 10, 10 3 जार 30। एलसीएम निकालने से हमारा आंसर आया 30। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 1/5 रेशो 30 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 30 कहाँ से आया? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने से हमारे पास 30 आया है। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद जो हमारे पास 30 आंसर आया है, इससे हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और 1/10 लिखेंगे। देन यहाँ पे रेशो लिखेंगे हम और 30 लिखेंगे, एलसीएम वाला 30, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और हम ये लिखेंगे 1/15। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे। 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, 10 1 जार 10, 10 3 जार 30, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास है 6 और 1। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जार 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। देन रेशो, यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है और 1 है। 3 1 जार 3, रेशो का साइन डालेंगे। यहाँ पे देखिए 2 और 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जार 2,
अब कोई और टेबल है जिसमें 2 भी आता हो और 3 भी और 6 भी, ऐसा कोई टेबल नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा आंसर है 6:3:2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है 1/7 रेशो 1/14 रेशो 1/21। अब देखिए, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन की सूरत में है, तो हम डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 7, 14 and 21. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21. 2 ones are 2, 1 का 1, 3 का 3, 3 ones are 3, 1 का 1 और 1 का 1। यहाँ पे हमारे पास आंसर आए 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 7 twos are 14, 14 threes are 14 को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4s are 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, 1 हम कैरी दे देंगे, 3 1s are 3 और 1 कितने होते हैं 4, यानी 42। एलसीएम निकालने से हमारा एलसीएम आया 42। तो हम यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें। यहाँ पे हम लिखेंगे 42 मल्टीप्लाई 1/7 रेशो 42 मल्टीप्लाई 1/14 रेशो 42 मल्टीप्लाई 1/21। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे। 7 1s are 7, 7 6 are 42, 14 1s are 14, 14 3s are 42, 21 1s are 21, 21 2s are 42। यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है 6 और 1, तो हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1s are 6 रेशो, यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 है और यहाँ पे 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3 रेशो, यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2। अब देखिए कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता हो और 3 भी और 6 भी, ऐसा कोई टेबल नहीं है, इट मीन्स यही हमारा आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए प्राइस 150 एंड प्राइस 180।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 देखिए। प्राइस 150 रुपीज 150 एंड रुपीज 180। वन 150 रेशो 180 किस तरह सॉल्व करेंगे जल्दी से बताइए। इतने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं ना, तो यकीनन अब सॉल्व करना आ गया होगा आपको। ज़ीरो को ज़ीरो से हम कैंसिल कर देंगे और फिर 3 5s are 15, 3 6 are 18, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आया 5:6। ये वाला 5:6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 250 सम एंड 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 250 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा, रेशो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे। 5 के टेब 0 से 0 को कैंसिल कर लेते हैं। 5 2s are 10, 5 5s are 25, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आया 5:2। ये वाला 5:2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 700 ग्राम 700 ग्राम एंड 2 kg। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। तो 2 kg में कितने ग्राम होंगे? हम kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 kg में कितने ग्राम होंगे? 1 kg में 1000 होते हैं, तो 2 kg में 2000 ग्राम होंगे यकीनन।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 और रेशो 700, यानी हम इनको इक्वल को के दरमियान रेशो मालूम करते हैं ना। हमेशा रेशो मालूम करने के लिए मैंने शुरू में भी बताया था इक्वल चीज़ों का होना ज़रूरी है। ग्राम का हम केजी से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए केजी बड़ा है तो हमने केजी जो है केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये 700 ग्राम हो गया और ये 2000 ग्राम हो गया। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे, 20 को 20 से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 20 है। अब देखिए कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये आ रहा हो, कैंसिल हो रहा हो, कोई ऐसा टेबल है? अगर कोई ऐसा टेबल नहीं है तो फिर हमारा यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे हमारे पास आया 7 और यहाँ पे हमारे पास आया 20। यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 hours and 2:10 क्वेश्चन नंबर 4। 3 hours and 2:10। अब देखिए एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 3 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 3 घंटों में कितने मिनट होंगे? तो हम 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 3 6 18, यानी 180 मिनट्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 मिनट्स और यहाँ पे हमारे पास रेशो क्या था? 2:10। स्टूडेंट्स आपको मालूम है ना कि हम आर्ट्स का मवाजना मिनट से, आर्ट्स का रेशो मिनट से नहीं निकाल सकते। रेशो के लिए ज़रूरी है कि एक जैसी चीज़ें हों। मिनट्स हैं तो दोनों मिनट्स होने चाहिए। तो हम 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए हमने 3 घंटों में कितने मिनट्स होंगे? तो हम 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे, 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ देखिए 21 है और यहाँ पे 80 है। 3 6 18, 3 7 21, यानी 6:7 is our आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 days 5 years। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 years and 3 months।
रेशो मालूम करने के लिए हम मंथ्स ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो 5 ईयर्स में कितने मंथ होंगे? हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 10 का 0, 1 कैरी दे देंगे। 5 1 ज़ार 5 और 1 कितने होते हैं? 6, यानी 60 मंथ्स। यहाँ पे हमारा आंसर आया। जब हमने 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 60 रेशो 3। यहाँ पे 60 मंथ हैं और यहाँ पे 3 मंथ हैं। अब हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। 3 2 ज़ार 6, 0 का 0, 3 1 ज़ार 3, यानी रेशो हमारे पास क्या आया? 20:1। यही हमारा आंसर है। अब 20:1, यानी एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो 5 सालों में कितने मंथ्स होंगे? एक साल में तो हमें मालूम है कि 12 मंथ होते हैं। तो 5 सालों में कितने मंथ होंगे? तो हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 60। इसलिए हमने यहाँ पे 60 लिखा। 60 मंथ और ये 3 मंथ। अब हमने इन्हें कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर आया 20:1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू रेशो फॉर्म। आपने इनको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू रेशो फॉर्म। रेशो फॉर्म में आपने इन्हें कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 रेशो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2/9 is equal 2:9 is our answer. सेकंड देखिए, सेकंड है हमारे पास 5/6। यहाँ देखिए 5/6। 5/6 यानी 5:6। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। अब देखिए नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है 1/75। 1/75, तो इसका आंसर होगा 1:75। 4 देखिए, 4 है हमारे पास 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स के 1 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 3:3।
1। आपको मालूम है ना कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि 1 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P/Q। यहाँ पे हमारा आंसर होगा P/Q। उम्मीद है बच्चों आपको तमाम रेशो के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।